शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवान की परमानुकंपा से प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में स्वाध्याय श्रृंखला के अंतर्गत अथर्ववेदीय ब्राह्मण भागोक्त प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न का विचार हम लोग कर रहे हैं। छठे प्रश्न की प्रथम दो कंडिका का विचार करने के अनंतर तृतीय कंडिका का विचार और सांख्य का खंडन रूप प्रसंग चल रहा है। तृतीय कंडिका में स इक्षान चक्र ये जो पद है, उससे जो पुरुष है उसके अंदर इक्षण कर्तृत्व सुना गया। भाष्यकार इसका तात्पर्य बताते हैं कि ये जो इक्षण कर्तृत्व से ये जो प्राणादि जो कला वो की जो सृष्टि है वो चेतन पूर्विका है, ये बात यहाँ से स्पष्ट हो जाती, सिद्ध होती है। और जिस पुरुष से षोडश कलाओं का प्रभाव होता है वो कलाओं का प्रभाव किस क्रम से होता है ये बताने के लिए ये तृतीय कंडिका है। ये हम लोग सुन चुके हैं। कंडिका का प्रतिपद व्याख्यान भी हो चुका है। किंतु जब ये जो श्रुति में इस कलाओं का कारण जो चैतन्य है उसमें जो इक्षण कर्तृत्व सुना गया, उससे सिद्धांत में
सृष्टि चेतन पूर्विका है ये सिद्ध होता है, किंतु यहाँ पर पूर्व पक्ष के रूप में सांख्य को उपस्थित करके भाष्यकार ने यहाँ पर लंबी चौड़ी चर्चा की है। प्रधान की ओर से प्रश्न उठाया गया कि यहाँ ईक्षण कर्तृत्व सुना गया है, कितने मात्रा से सृष्टि का कर्ता चेतन है ये बात सिद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि सृष्टि का जो कर्तृत्व है वो प्रधान में है, प्रधान करता है, और वेदांत का आत्मा तो अकर्ता है, तो उसमें सृष्टि कर्तृत्व कैसे आ सकता है। इसलिए आत्मा अकर्ता है, प्रधान कर्त्री है। इसलिए पुरुष में स्वातंत्र रूप से ईक्षण कर्तृत्व जो है वो अनुपपन्न है, प्रधान में ही घट सकता है सृष्टि कर्तृत्व, जड़ प्रधान में। ये जो सांख्य की यहाँ पर शंका है उसके ऊपर काफ़ी कुछ शास्त्रार्थ और विचार भी हम लोगों ने कर लिया। और भाष्यकार जो है वो स्पष्ट करते हैं कि जैसे सांख्य आत्मा में भोक्तृत्व मानते हैं, वैसे कर्तृत्व भी उपपन्न हो जा रहा है। इसी के ऊपर आगे चर्चा करते करते हम लोग जो है वो सांख्य की वो शंका जिसके ऊपर हम लोगों ने कल विचार किया था कि भोग धर्मवती सत्वांगिनी चेतसी पुरुषस्य चैतन्य प्रतिबिंब उदय अविक्रियस्य पुरुषस्य भोक्तृत्वम इति चेत न, ये जो है प्रसंग से सांख्य की ओर से शंका की गई थी कि भोग धर्मवती सत्वांगिनी, भोग धर्मवती यानी भोग धर्म वाला, सत्वांगिनी चेत पुरुषस्य चेतसी, सत्वांगिनी माने सत्वगुण प्रधान जो चेतसी माने चित्त में, पुरुषस्य चैतन्य प्रतिबिंब उदय, चित्त में जो है चैतन्य प्रतिबिंब का उदय होना ही जो अविक्रिय से पुरुष से भोक्तृत्व, वही जो है अविक्रिय पुरुष के अंदर भोक्तृत्व है। ये जब सांख्य ने कहा तो कहा कि नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। भाष्यकार ने इस सांख्य की शंका का खंडन करते हुए कहा कि इति चेत न, क्यों तो कहते पुरुषस्य विशेषाभावे भोक्तृत्व कल्पना अनर्थक्याद, ये उत्तर दिया भाष्यकार ने कि पुरुष के अंदर जब कोई विशेष का अभाव रहेगा, पुरुषस्य विशेषाभावे यानी पुरुष में किसी भी प्रकार की जो है विशेषता का अभाव होगा, तो फिर उसमें भोक्तृत्व कल्पना अनर्थक्यात, तो फिर भोक्तृत्व की जो पुरुष में कल्पना करना है वो जो है निरर्थक ही हो जाएगा। यहाँ तक जो है हम लोग कल कर चुके थे। अब आगे जो है एक और शंका है, यही के ऊपर जो है भाष्यकार जो है इस पक्ष में, यानी ये जो भोग धर्मवती सत्वांगिनी चेतसी, ये जो शंका उठाएगी भोग धर्म वाले सत्वगुण प्रधान चित्त में चैतन्य का प्रतिबिंब का उदय होना ही निर्विकार पुरुष में भोक्तृत्व है, ऐसा यदि मानते हैं तो इस पक्ष में एक और दोष भाष्यकार सांख्य के पक्ष में दिखा रहे। एक और दोष कि इस पक्ष में स्वकीय शास्त्र का जो प्रणयन है वो भी व्यर्थ साबित होगा, ये बात भाष्यकार आगे और लिखते हैं। एक तो भोक्तृत्व की कल्पना जो है निरर्थक हो जाएगी, इतना ही नहीं किंतु सांख्य के द्वारा जो शास्त्र का जो प्रणयन है वो भी व्यर्थ हो जाएगा। कैसे देखो भाष्यकार क्या कहते हैं, भोग रूपश्चेद अनर्थः पुरुषस्य नास्ति सदा निर्विशेषत्वात् पुरुषस्य कस्य अपनयनार्थम मोक्ष साधनम शास्त्रम प्रणीयते। कहते हैं भोग रूप चेद अनर्थः,
ये जो भोग रूप जो अनर्थ है, भोग रूप अनर्थ यदि पुरुष में है ही नहीं, भोग रूप अनर्थ जो है ही नहीं पुरुष में, निर्विशेषत्वाद यानी निर्विशेष होने से, जैसे सांख्य कहते हैं पुरुष में निर्विशेषत्व को लेकर जो बहस हुई तो कह रहे उसमें अनर्थ है ही नहीं निर्विशेष होने से, तो फिर पुरुषस्य कस्य अपनयनार्थम मोक्ष साधनम शास्त्रम प्रणीयते, तो फिर उस कहो कि किसका अपनयन करने के लिए मोक्ष साधन भूत जो शास्त्र है उसका रचना आपके द्वारा की जा रही है, अर्थात शास्त्र की रचना जो है वो निरर्थ हो जाएगी। ये जो है एक और सांख्य के पक्ष में जो है दोष भाष्यकार ने बताया कि निर्विशेष अवस्था में भोग रूप अनर्थ ही नहीं है, निर्विशेष अवस्था में, तो फिर मोक्ष का साधन रूप जो शास्त्र है वो किस अनर्थ की निवृत्ति के लिए जब बनाया गया है। कस्य अपनयनार्थम, किसका अपनयन यानी हटाने के लिए, दूर करने के लिए मोक्ष का साधन जो शास्त्र है उसकी रचना आपके द्वारा की जा रही है। अविद्या अध्यारोपित अनर्थ अपनयनाय शास्त्र प्रणयनम इति चेत, यदि सांख्य कहे कि अविद्या के द्वारा आरोपित जो अनर्थ है उस अनर्थ का अपनयन करने के लिए हम शास्त्र की रचना जो है वो सार्थक मानते हैं, ऐसा यदि सांख्य कहते हैं, उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं कि अविद्या के द्वारा अध्यारोपित जो अनर्थ है, अनर्थ उसका अपनयन यानी दूर करने के लिए शास्त्र प्रणयनम इति चेत, शास्त्र की रचना है, ऐसा यदि कहते हैं सांख्य, उसमें जो है अविद्या के द्वारा अध्यारोपित जो अनर्थ है, अनर्थ का अर्थ यहाँ पर भोग रूप अनर्थ, पुरुष में जो भोग रूप अनर्थ है वो कहते हैं अविद्या के द्वारा आरोपित जो भोग रूप अनर्थ है उसका जो है अपनयन करने के लिए शास्त्र की रचना हुई है। ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो कहते हैं कि परमार्थतः पुरुषः भोक्ता एव न कर्ता, प्रधानम कर्ता एव न भोक्तृ, परमार्थ सद्वस्त्वन्तरं पुरुषाच्च इति इयं कल्पना आगम बाह्या व्यर्था निर्हेतुका च इति न आदर्तव्या मुमुक्षुभिः। देखो तो फिर उस बात का भी उत्तर दिया भाष्यकार ने कि यदि आप कहो कि अविद्या के द्वारा अध्यारोपित जो भोग रूप अनर्थ है उनका अपनयन करने के लिए हमारा शास्त्र की रचना हुई, ऐसे यदि सांख्य कहते हैं तो इस विषय में और दोष बता रहे भाष्यकार। कहते हैं परमार्थतः पुरुष भोक्ता एव, यानी सांख्य के पक्ष में पारमार्थिक रूप से तो पुरुष भोक्ता ही है, परमार्थ पुरुष भोक्ता ही है, न करता तो है नहीं, और प्रधानम कर्ता एव न भोक्तृ, प्रधान जो है सांख्य का वो करता ही है, भोक्ता नहीं है। परमार्थ सद्वस्त्वन्तरम पुरुषाच्च, और ये भी है कि परमार्थ जो प्रधान है वो परमार्थ वस्त्वन्तरम पुरुषात्, पुरुष से परमार्थ तो जो पुरुष से भिन्न जो है सद्वस्तु है, यानी जो है पुरुष भोक्ता ही है, करता नहीं है, और प्रधान करता ही है, भोक्ता नहीं है। साथ ही जो है वह जो प्रधान जो है पारमार्थिक रूप पुरुष से भिन्न सद्वस्तु है प्रधान। ये जो सांख्य का कहना कि पुरुष से भिन्न भी है और जो प्रधान सद्वस्तु है, ये जो कहना है वो कहते हैं वो कल्पना आगम बाह्या। इस प्रकार ये जो सांख्य की जो कल्पना है, इस प्रकार की कल्पना कि पुरुष भोक्ता ही है, करता नहीं है, प्रधान करता ही है, भोक्ता नहीं है, और प्रधान फिर जो है सद्वस्तु पुरुष से और एक अन्य वस्तु है और वो सत है प्रधान। ये जो कल्पना है
भाष्यकार कहते हैं ये आगम बाह्य है, यानी आगमोक्त नहीं है, प्रमाणभूत नहीं है। ये आगम बाह्य कल्पना जो है वो जो है व्यर्थ है, व्यर्थ। ये जो कल्पना है वो व्यर्थ है। और इतना ही नहीं, निर्हेतुकाच, वो निर्हेतुक है, उसमें जो है कोई ऐसी कल्पना करने से उनका कोई हेतु भी नहीं बन पा रहा है। और इसलिए जो है भाष्यकार कहते हैं मुमुक्षु भी न आदर्तव्या, मुमुक्षु के द्वारा जो है वो आदर करने योग्य नहीं है। यानी जो है इस प्रकार से ये जो सांख्य का जो मत है वो जो है कहे गए जो है दोष से युक्त है। ये जो है पुरुष से प्रधान वस्तु अन्य वस्तु है, सत है। ये जो है इस प्रकार की कल्पना, यानी प्रधान पुरुष भोक्ता ही है, करता नहीं है, और प्रधान करता ही है, भोक्ता नहीं है। ये जो सांख्य का मत जो है वो मोक्ष कामी के लिए, मुमुक्षु के लिए न आदर्तव्यम, आदर करने योग्य नहीं है। ये जो है ज्ञापन के लिए ये जो है यहाँ पर सांख्य का खंडन किया है। यहाँ के कोई दोष प्रदर्शन करने के लिए जो है सांख्य का मत या उद्देश्य पूर्वक जो है सांख्य के मत का खंडन करना ही भाष्यकार का यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। किंतु मुमुक्षु के लिए, मुमुक्षु को ये ज्ञापन हो जाए कि सांख्य का मत जो है मोक्ष के लिए आदर करने योग्य नहीं है। द्वेष पक्षपात रूप आशय से यहाँ पर जो है सांख्य का खंडन नहीं कर रहे भाष्यकार, क्योंकि पहले कहा था कि नहीं, तार्किक मत दोष प्रदर्शनम किंचित उच्यते अस्माभिः, न तो तार्किकवत तात्पर्य, तार्किक के समान तात्पर्य पूर्वक यानी खंडन करना ही उद्देश्य है। ये उद्देश्य से हम जो है सांख्य के मत का खंडन नहीं कर रहे, किंतु तार्किक मत के मत में दोष का प्रदर्शन हम इसलिए करते हैं कि मुमुक्षु को जो है उसका आदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बात का मुमुक्षु को ज्ञापन हो जाए, इसलिए खंडन करते हैं। और दूसरी बात यह है, एक और भी यहाँ पर शंका उठा करके और समाधान किया जा रहा है। देखो क्या है शंका, एकत्वेपि शास्त्र प्रणयन आदि अनर्थक्यम इति चेत न, यदि कहे कि आत्म एकत्व पक्ष में भी, एकत्व भी यानी आत्म एकत्व पक्ष में भी, यानी वेदांत मत में भी, क्योंकि आत्म एकत्व पक्ष में भी जो है जब आत्मा पारमार्थिक रूप से एक ही है तब जो है कोई बंधन तो है नहीं। वेदांत पक्ष में वो सांख्य की ओर से शंका उठाई जा रही है कि आत्म एकत्व पक्ष में भी, यानी वेदांत के मत में जब आत्मा को एक ही माना है तो आत्म एकत्व पक्ष में भी जो है जो निरसन यानी हटाने दूर करने योग्य जो बंध है वो बंधन तो कोई है ही नहीं, बंधन कोई है ही नहीं। तो सिद्धांत में भी शास्त्र के जो प्रणयन है उसमें भी अनर्थ के दोष आएगा। सांख्य कह सकता है सिद्धांति को कि आपके पक्ष में भी शास्त्र अनर्थक के दोष आएगा, क्योंकि आपके पक्ष में आत्मा एक ही है, तब जो है उसमें कोई बंधन तो रहेगा नहीं। तो आप किस बंधन को दूर करने के लिए शास्त्र का प्रणयन आप करेंगे? ये सांख्य की ओर से शंका की गई। तो भाष्यकार कहते इति चेत न, ये जो है शंका ठीक नहीं है। क्यों? अब इति चेत न अभावात, इति चेत न अभावात, ये भी कहना ठीक नहीं है। क्यों? कहा कि अभावात, इति चेत न अभावात, ये जो है सूत्र रूप से भाष्यकार ने उत्तर दिया। कहा कि अभाव यानी जिससे आत्म तत्व का ज्ञान हो गया है उसके लिए जो है शास्त्रादि का अभाव हो जाने के कारण जो है ये इसमें दोष का आपादन जो है नहीं किया जा सकता है, संभव नहीं है। यानी जिसको आत्मिकत्व का बोध हो गया उसके लिए तो फिर शास्त्रादि का जो है वो अभाव ही हो जाता है।
हो और उस दिशा में जो है कारण इसके कारण जो है दोष का आपादन भी संभव नहीं हो पा रहा है। देखो यही बात आगे भाष्यकार जो है अभावात, ये जो सूत्र रूप से दिए गए जो है उत्तर का और विशेष रूप से बता रहे। देखो सत्सु ही शास्त्र प्रणेत्रादिषु तत्फलार्थीषु च शास्त्रस्य प्रणयनम अनर्थकम सार्थकम वा इति विकल्पना स्यात्। कहते हैं सत्सु ही शास्त्र प्रणेत्रादिषु, कि शास्त्र के बनाने वाले जो वगैरह है, शास्त्र प्रणेत्र आदि जो है उसके रहते हुए ही, और तत्फलार्थीषु च, तत् से यहाँ शास्त्र लेना, शास्त्र में कहे गए जो है जो साधन और साधन से होने वाला जो फल, तो फलार्थीषु च सत्सु, फलार्थी के रहते हुए, शास्त्र से प्रणयनम, शास्त्र का जो है प्रणयन जो है यानी शास्त्र की जो रचना है वो सार्थक है या निरर्थक है, ये विकल्पना हो सकती है। नहीं आत्म एकत्वे शास्त्र प्रणेत्रादयः ततः भिन्ना सन्ति तद अभाव एवं विकल्पना एवं अनुपपन्ना। किंतु जिसको आत्म एकत्व का बोध हो गया है, नहीं आत्म एकत्वे शास्त्र प्रणेत्रादयः, आत्म एकत्व पक्ष में आत्म एकत्व जब सिद्ध हो जाएगा तो फिर जो है शास्त्र प्रणेता वगैरह उस आत्म तत्व से भिन्न ही नहीं रह जाते। शास्त्र प्रणेता भी जो है आत्म तत्व से भिन्न नहीं रह जाते हैं, आत्मस्वरूप हो जाते हैं। तो फिर शास्त्र प्रणेत्र आदि का ही अभाव हो गया। तो अभाव हो जाने पर ये जो सांख्य के द्वारा जो विकल्प किया वो विकल्प बनता ही नहीं है कि शास्त्र प्रणयन अनर्थ के रूप जो है वो दोष जो है सिद्धांत में बनता ही नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि अभ्युपगत आत्मिकत्वे प्रमाणार्थश्च अभ्युपगतः भवता यद आत्म एकत्वम अभ्युपगच्छता। कहते हैं इसलिए कि अभ्युपगते आत्म एकत्व, आत्म एकत्व को अभ्युपगत यानी स्वीकार करने वाले जो है भवता यानी आपके द्वारा जो है प्रमाण अर्थश्च अभ्युपगतः, प्रामाणिक अर्थ जो है स्वीकार करने वाले जो है आपके पक्ष में जो है वो यद आत्म एकत्वम अभ्युपगच्छता, जो आत्म एकत्व का जो है स्वीकार करने वाले भवता यानी आपके द्वारा प्रमाणार्थश्च अभ्युपगतः, आत्म एकत्व को स्वीकार करने के कारण प्रामाणिक जो अर्थ है वो भी स्वीकृत हो ही जाता है। तो फिर जो है तद अभ्युपगते च, तो इस प्रकार आत्मा का जो है एकत्व का निश्चय होने पर अभ्युपगते, तद अभ्युपगते च विकल्प अनुपपत्तिम आह शास्त्रम यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत्केन कम पश्येत इत्यादि। यानी कहते हैं कि आत्म एकत्व जो है निश्चय हो गया है, जिसको आत्म एकत्वे अभ्युपगते प्रमाणार्थश्च यद आत्म एकत्वम अभ्युपगच्छता, आत्म एकत्व जो है वो स्वीकार हो गया आपके द्वारा, तो फिर जो है प्रमाणार्थश्च अभ्युपगतः, प्रामाणिक अर्थ भी आपके द्वारा जो है स्वीकृत हो ही जाता है। तो जो है इस प्रकार जो आत्म एकत्व मानने पर जो अप्रामाणिक जो है वो फिर उसमें प्रमाण नहीं होने से वो प्रमाण ही नहीं रह जाता है उसमें आत्म एकत्व पक्ष में, तो फिर आपकी ये जो विकल्प करना जो है ठीक नहीं है। और दूसरी बात जो है कहते हैं तद अभ्युपगमे च विकल्प अनुपपत्ति, अभ्युपगम यानी जो है एकत्व निश्चय होने पर विकल्प की कोई उपपत्ति ही नहीं रहेगी।
ये जो विकल्प अनुपपत्ति आपके द्वारा उठाया गया जो विकल्प है वो उसकी कोई सार्थकता नहीं रह जाएगी। क्यों कि शास्त्र क्या कहता है? विकल्प अनुपपत्ति बताता है। यत्र तो अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत्केन कम पश्येत, ये जो श्रुति वाक्य है वो कहते हैं कि जब आत्मा एकत्व का बोध हो गया, यानी यद आत्मा एकत्वम, यत्र तो अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, यत्र मने जिस अवस्था में अस्य ज्ञानिनः सर्वम आत्मा एव अभूत, सब आत्मा ही अभूत यानी हो गया, यानी इस प्रकार का जिसको ज्ञान हो गया, तो तत् केन कम पश्येत, तत् मने वो जो है किसके द्वारा किसको देखेंगे, यार उसको फिर कोई भेद ही नहीं रह जाता है। इत्यादि इत्यादि शास्त्र यही कहता है। तो इस प्रकार जो है ये विकल्प की जो असंभावना ही शास्त्र बतलाता है, शास्त्र खुद बतलाता है कि जो है उसके लिए फिर कोई शास्त्र रह नहीं जाता है। दूसरी बात ये भी है, शास्त्र प्रणयनादि उपपत्तिम च आह, और फिर जो है शास्त्र प्रणयन आदि की उपपत्तिम च आह, उपपत्ति भी जो है बताई गई है। कैसे? अन्यत्र परमार्थ वस्तु स्वरूपाद अविद्या विषय, परमार्थ वस्तु जो है, परमार्थ वस्तु जो स्वरूप है उससे भिन्न जो है अविद्या अवस्था है, अविद्या विषय, उससे जो है परमार्थ वस्तु स्वरूप जो बोध है उससे भिन्न जो अविद्या का विषय, यानी अविद्या अवस्था में यत्र ही द्वैतम इव भवति इत्यादि जो है श्रुति वाक्य में, कि जहाँ द्वैत होता है वहीं पर जो है वो सारी कल्पनाएं रहती, इतर इतरम पश्यति इत्यादि आगे श्रुति वाक्य है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ जो है अलग अलग दिखाई पड़ता है, भेद दिखाई पड़ता है, और जहाँ पर सब आत्मा ही हो गया तो फिर वहाँ कोई भेद नहीं रह जाता है। तो भेद जो है अविद्या काल में ही है, जहाँ द्वैत हो जाता, द्वैत सा हो जाता है, वहीं पर जो है ये शास्त्र प्रणयन वगैरह जो है सार्थक होता है। ये जो है बृहदारण्यक श्रुति वे इत्यादि विस्तरतः वाजसनेय के, ये जो है बात विस्तार से वाजसनेय यानी बृहदारण्यक उपनिषद में जो है बताई दी गई है। अब यहाँ जो है अत्र च यहाँ पर भी जो है, इसी में भी यहाँ पर भी यही बता रहे, मुंडक में भी अत्र च विभक्ति विद्या अविद्ये परापरे इत्यादो एव शास्त्रस्य, अतः न तार्किक वाद भट प्रवेशो वेदांत राज प्रमाण बाहुगुप्त इह आत्म एकत्व विषये इति। एतेन अविद्याकृत नाम रूपा अधिकृत अनेक शक्ति साधन कृत भेदवत्वाद ब्रह्मण सृष्ट्यादि कर्तृत्वे साधनादि अभावो दोषः प्रयुक्तो वेदितव्यः परहि उक्त आत्मा अनर्थ कर्तृत्वादि दोषश्च। देखो कहते हैं कि अत्र यानी मुंडक उपनिषद के प्रारंभ में भी विद्या अविद्या परापर, यानी विद्या और अविद्या, पराविद्या और अपराविद्या इत्यादि विभक्त करके आदौ एव शास्त्रस्य, पहले ही जो है विभाग कर दिया गया है शास्त्र में। अतः शास्त्रस्य आदौ एव विभक्ति, यहाँ शास्त्र के जो है दो विभाग किए हैं कि विद्या और अविद्या, ये जो है दो विद्या, परा विद्या और अपरा विद्या, द्वे विद्या वेदित इत्यादि जो है मंत्र में ये कह दिया गया है। इसलिए शास्त्र से अतः ये जो है विभाग किया गया है, इसलिए जो है यहाँ पर आगे भाष्यकार
लिखते हैं कि अतः न तार्किकवाद भट तार्किकवाद तार्किक चाट, तार्किकवाद की जगह चाट भी जो है पाठ टिप्पणीकार कहते हैं ले सकते हैं। यानी चाट का अर्थ होता है चोर, विश्वासघाती। तो अतः न तार्किक चाट भट प्रवेश, अतः जो है वेदांत राज प्रमाण बाहुगुप्ते ये आत्म एकत्व विषय थी। यानी जो है वेदांत राज, वेदांत रूप राजा के प्रमाण रूपी वेदांत राज प्रमाण बाहुगुप्ते, वेदांत रूप राजा के प्रमाण रूपी जो बाहुबल, बाहुबल से लेना है वेदांत के द्वारा कहा गया जो न्याय यानी युक्ति, उस युक्ति से जब सुरक्षित है आत्म एकत्व विषय, आत्म एकत्व रूपी जो देश है, जो उससे बाहुगुप्त यानी राजा से सुरक्षित है, आत्म एकत्व रूपी देश जो है वेदांत रूप राजा के प्रमाण रूप बाहुबल से, वेदांत उक्त न्याय से जब आत्म एकत्व रूपी देश जब सुरक्षित है, तो ऐसी दिशा में जो है तार्किकवाद भट प्रवेश न, तार्किक जो है योद्धा वो है उसका प्रवेश हो ही नहीं सकता। यानी तार्किक जो है उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आत्म एकत्व जो है देश का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। यानी जो है तार्किक चाट यानी चोर या विश्वासघाती जो है उस वेदांत प्रामाण्य का, आत्म एकत्व सिद्धांत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, कहते हैं। अतः जो है एतेन अविद्याकृत नाम रूप अधिकृत अनेक शक्ति साधन कृत भेदवत्वाद ब्रह्मणः सृष्ट्यादि कर्तृत्वे साधनादि अभावो दोषः प्रत्युक्तो वेदितव्यः परहि उक्तः आत्म अनर्थ कर्तृत्वादि दोषश्च। कहते हैं एतेन, जब वेदांत रूप राजा के प्रमाण रूपी बाहु से ये जो आत्म एकत्व विषय जो है वो जब सुरक्षित है, तब ऐसे सुरक्षित देश में तो तार्किक योद्धाओं का जो है प्रवेश जब हो ही नहीं सकता है, तो एतेन इससे क्या होगा कि एतेन अविद्याकृत नाम रूपाधि कृत अनेक शक्ति साधन कृत भेदवत्वाद, यानी इससे ब्रह्म जो है, ब्रह्म के सृष्टि आदि कर्तृत्व में, ठीक है, सृष्टि आदि कर्तृत्व साधनादि अभाव, ब्रह्मण सृष्टि आदि कर्तृत्व साधनादि अभाव, ब्रह्म के सृष्टि आदि के कर्तृत्व में साधनादि का जो अभाव, जो उन्होंने सांख्य ने पहले बताया था कि साधनादि के अभाव में ब्रह्म सृष्टि कैसे कर सकता है, तो ये जो है ब्रह्म के सृष्टि आदि कर्तृत्व में साधनादि जो अभाव है वो दोष नहीं है, ऐसा दोष नहीं है। क्यों कि अविद्याकृत नाम रूप उपाधि नाम रूपा अधिकृत अनेक शक्ति साधन कृत भेदवत्वाद ब्रह्मणः, ब्रह्म जो है अनेक भेद से जो है अनेक उपाधि औपाधिक भेद जो उसमें है ही है, ब्रह्म की अनेक शक्तियाँ जो है साधन है, और जिसमें अनेक उपाधिक भेद जो है अविद्या के कारण है, तो फिर जो है ये संपूर्ण व्यवहार जो है दूसरी बात स्वप्न के समान मिथ्या है, तो फिर ऐसे दिशा में आत्मा में अनर्थ कर्तृत्व आदि दोष भी नहीं है। इसलिए जो है कहा कि आत्मा में अनर्थ कर्तृत्व आदि दोष भी जो है, जो परहि उक्त यानी जो सांख्य ने कहे गए थे वो दोष भी
प्रत्युक्त वेदितव्य, ये भी दोष भी उसमें नहीं आ सकते हैं। अब यहाँ से जो है उन्होंने एक दृष्टांत दिया था सांख्य ने, कि जैसे सांख्य ने दृष्टांत दिया था कि जैसे यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणी वृत्ते राजायति, प्रधान में गौण रूप से एक क्षण करते तो मान लिया जाए, जड़ होते हुए भी। जैसे राजा के लिए जो सर्वार्थकारी जो भृत्य होता है, राजा का सब काम करता है, उस भृत्य में जैसे राजा शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही जो है अचेतन प्रधान में भी चेतन के समान उपचार करके यहाँ पर स ईक्षण चक्र से स से यहाँ प्रधान ही ग्रहण करना चाहिए। ये जो दृष्टांत बता करके पूर्व पक्षी यानी सांख्य ने जो कहा था, उसकी भी खबर भाष्यकार यहाँ से ले रहे हैं कि यस्तु दृष्टान्तः राज्ञः सर्वार्थकारिणी कर्तरी उपचाराद राजा कर्ता इति सो अत्र अनुपपन्नः। यानी सांख्य ने जो कहा था, राजा का जो दृष्टांत दिया था कि सर्वार्थकारिणी कर्तरी उपचाराद राजा कर्ता, वो भी अत्र अनुपपन्न, वो बात भी यहाँ पर जो है अनुपपन्न हो जाती है, नहीं बन पा रही है। क्यों? स ईक्षान चक्र इति श्रुते है मुख्यार्थ बाधनात् प्रमाणभूतायः। यदि जो है श्रुति का जब मुख्यार्थ संभव हो, प्रमाणभूतायः श्रुते है, जो प्रमाणभूत जो श्रुति है, उस श्रुति में जब मुख्यार्थ संभव है, स ईक्षान चक्रे, ये जो श्रुति प्रमाणभूत जो श्रुति है, उसमें जब मुख्यार्थ संभव है, तब उसमें जो है गौण की कल्पना जो है, तत्र ही गौणी कल्पना शब्दस्य यत्र मुख्यार्थ न संभवति। गौणी कल्पना तो वहाँ पर होती है जहाँ पर जो है मुख्यार्थ संभव न हो, वहाँ पर गौणी कल्पना होती है। यहाँ तो जब प्रमाणभूत श्रुति में मुख्यार्थ संभव है, तब जो है गौणी कल्पना करना भी जो है निरर्थक ही साबित होंगे। अब जो है इस विषय में अंतिम वाक्य का भी विचार कर लेते हैं। ये भाष्यकार के कहना इस अंतिम वाक्य में कभी ये जो राजा के दृष्टांत का उल्लेख करके भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया कि प्रधान पक्ष में ईक्षण श्रुति की उपपत्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब मुख्यार्थ संभव हो तो वहाँ गौणी कल्पना नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पर मुख्यार्थ संभव है, इसलिए प्रधान में ईक्षण श्रुति को गौणी बता नहीं सकते हैं, इसलिए प्रधान पक्ष में ईक्षण श्रुति उपपन्न नहीं हुई। तो साथ साथ में प्रधान में सृष्टित्व भी जो है संभव नहीं है। ये बात जो है भाष्यकार इस पंक्ति से बताते हैं कि यह तो अचेतनस्य मुक्तबद्ध पुरुष विशेष अपेक्षया कर्तृकर्म देश काल निमित्त अपेक्षया च बंध मोक्षादि फलार्था नियता पुरुषम प्रति प्रवृत्तिर न उपपद्यते। कहते हैं यहाँ पर यह तुमने यहाँ पर यह तो अचेतनस्य यानी वाक्य का जो है अन्वय करते हैं तो ऐसा होगा, अचेतनस्य नियता पुरुषम प्रति नियता प्रवृत्ति न उपपद्यते। यदि सृष्टि का कर्ता जो प्रधान को मानेंगे तो प्रधान में सृष्टि करते तो मानेंगे, तो प्रधान तो सांख्य का प्रधान तो जड़ है, अचेतन है। तो अचेतन के अंदर अचेतन की ये जो पुरुष के प्रति जो नियता प्रवृत्ति है, नियत प्रवृत्ति देखी जाती है, वो प्रवृत्ति अचेतन से न उपपद्यते, अचेतन में जो है उपपन्न नहीं हो सकती है। किस प्रकार से नियता प्रति प्रवृत्ति है? तो देखिए, मुक्त बद्ध पुरुष विशेष अपेक्षया, फिर कर्तृकर्म देश काल निमित्त अपेक्षया,
बंध मोक्षादि फलार्थ, बंध और मोक्ष रूपी फल देने वाली जो नियत प्रवृत्ति है वो अचेतन में नहीं घट सकती है। बंध और मोक्ष रूपी फल देने वाली जो प्रवृत्ति अचेतन पुरुष में नहीं घट सकती है। यानी मुक्त बद्ध पुरुष अपेक्षा, यानी देख ये जो प्रवृत्ति है वो मुक्त को छोड़ करके बद्धान प्रति ये प्रवृत्ति है। बद्ध पुरुष के लिए ये जो प्रवृत्ति है, और दूसरी कर्तृकर्म देश काल निमित्त अपेक्षया, कर्तृकर्म देश काल निमित्त की अपेक्षा से जो है बंध मोक्ष आदि शब्दित भोग अपवर्गार्था जो व्यवस्थिता प्रवृत्ति है, बंध और मोक्ष आदि जो शब्दित भोग और जो अपवर्ग यानी मोक्ष के लिए जो व्यवस्थित जो प्रवृत्ति देखी जाती है वो प्रवृत्ति जो है अचेतन प्रधान पक्ष में भी नहीं घट सकती है। क्योंकि ये जो है बंध मोक्ष आदि फलार्थ जो है नियता प्रवृत्ति है वो मुक्त बद्ध पुरुष विशेष की अपेक्षा से है, यानी मुक्त के लिए नहीं है, बद्ध पुरुष के लिए ये प्रवृत्ति है। दूसरी बात, जो अपने को कर्ता मानता है, फिर जो है अपने कर्म मानता है, तो कर्ती कर्म और ये देश ये काल इस निमित्त की अपेक्षा से बंध मोक्षादि फलार्थ नियत प्रवृत्ति संसार में देखी जाती है। फल वगैरह जो है वो नियता प्रवृत्ति अचेतन प्रधान में कैसे हो सकती है? अचेतन प्रधान ये कैसे निश्चित कर सकता है कि ये जो है ये बंध है, बंध के लिए, ये मोक्ष के लिए है, ये जो है फल, ये जो है प्रधान निश्चित नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो है पुरुष के प्रति ये नियत प्रवृत्ति देखी जाती है। इसलिए ये जो है सृष्टि कर्तृत्व भी प्रधान पक्ष में जो है संभव नहीं हो पा रहा है। और यथा उक्त सर्वज्ञ ईश्वर कर्तृत्व पक्षे तो उपपन्ना, अब यथोक्त मन जैसे जो है यहाँ पर कहा गया वो सर्वज्ञ ईश्वर कर्तृत्व पक्ष में ये जो है नियत प्रवृत्ति जो ऊपर बताई गई पुरुष के प्रति जो नियत प्रवृत्ति है वो उपपन्न हो सकती है। सर्वज्ञ ईश्वर के पक्ष में, यानी सर्वज्ञ ईश्वर को जो है इस सृष्टि का कर्ता मानेंगे तो इस पक्ष में ये जो है नियत प्रवृत्ति बंध मोक्ष आदि फल के लिए जो नियत प्रवृत्ति है वो चेतन ईश्वर में ही संभव है। और वो बंध और मोक्ष रूपी फल वाली जो प्रवृत्ति हो किसकी अपेक्षा से है? तो ये बद्ध और मुक्त पुरुष विशेष की अपेक्षा से, कर्तृकर्म देश काल निमित्त की अपेक्षा से बंध मोक्ष आदि फल देने वाली जो नियत प्रवृत्ति वो चेतन ईश्वर में ही संभव है, प्रधान पक्ष में संभव नहीं है। इसलिए भाष्यकार ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि सांख्य मत जो है वो मुमुक्षु के लिए आदरणीय नहीं है, वेदांत पक्ष ही मुमुक्षु के लिए आदरणीय है। इसलिए भाष्यकार ने यहाँ सांख्यादि का जो खंडन किया है वो द्वेषादि के कारण नहीं किया है, किंतु मुमुक्षु की प्रवृत्ति वेदांत सिद्धांत के प्रति हो और वो मुक्त हो, इसलिए जो है तात्पर्य से खंडन नहीं है, किंतु मुमुक्षु का उस मत में दोष देख करके आदर न हो, इसलिए भाष्यकार ने यहाँ पर खंडन किया है। तो इस तरह से यहाँ पर तृतीय कंडिका का जो है सभाष्य हम लोगों ने विचार कर लिया। अब भगवत कृपा से हम चतुर्थ कंडिका का विचार आगे करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।